अब हम चलते हैं नेक्स्ट सैजिटेरियस पे, यानी धनु राशि। सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर यानी 1st to 15th ऑफ नवंबर कैसा रहने वाला है इन द एरिया ऑफ देयर फिनेंसेस, करियर एंड हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो फिनेंसेस के लिए आया है 7 ऑफ स्पोर्ट्स, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर योर करियर एंड 9 ऑफ स्पोर्ट्स फॉर योर हेल्थ एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स इन द बॉटम ऑफ द डेक। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ये आया है सबसे पहले आपके फिनेंसेस के लिए। तो अगर फिनेंसेस की मैं बात करूँ तो आपके चांसेस हैं कि आप अपने प्लीज मनी को बचा के रखिएगा। हो सकता है कि आपके साथ कुछ चीटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं फर्स्ट 15 डेज में। अगर आप मान लीजिए अपनी ऐसी पार्टनरशिप में हैं जहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको डाउट्स हैं तो आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सो बेसिकली आप फर्स्ट 15 डेज में अपने मनी को, अपने फिनेंसेस को थोड़ा सा बचा के चलिए। अभी आपके लिए कुछ आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जाता हुआ दिख रहा है अगर आप केयरफुल नहीं रहते हैं तो, ठीक है। सो द फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर इज अ लिटिल क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ सेविंग योर मनी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सेविंग योर मनी। द डेस्टिनी प्रॉबेबली, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि somebody around you, somebody who has a bad intent of स्पॉइलिंग योर फिनेंसेस और प्रॉबेबली आपसे जेलिसी रखते हैं या कोई ऐसी चीज़ है। देखिए, दो सिचुएशन होती है। कभी भी ये कार्ड आता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई आपको डिसीव करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसा भी है, देखो जैसे इनकी शक्ल देखिए आप। सो ये खुद कुछ अनएथिकल कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको लॉस हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने कोई भी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, नंबर 1 फिनेंसेस के मामले में फॉर द फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि आप कोई गलत काम करके अपने फिनेंसेस को बढ़ा सकते हो या कोई अनएथिकल चीज़ कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो ब्रिंग इन लॉस फॉर यू। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपने पहले 15 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर में थोड़ा सा डायरेक्शनलेस महसूस करे हुए, देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तेजी से दौड़ना चाहते हो लेकिन डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, इस जॉब में करना है, दूसरी जॉब में करना है, कैसे करें, क्या बात करें। तो 15 दिन आपके जो हैं थोड़े से डायरेक्शनलेस लग रहे हैं। अगर आपको सही डायरेक्शन मिली हुई है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप अपने ऊपर ये मत लीजिए। जिसके पास डायरेक्शन अभी तक नहीं है तो पहले 15 दिन में भी आपको डायरेक्शन मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो सही दिशा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो उसी तरह से अच्छे काम करते रहेंगे, उनके लिए क्विक रिटर्न्स, क्विक इनकम आती हुई दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन्स हैं पहले से ही, आप कन्फ्यूजन में हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए नवंबर के पहले 15 दिन में भी ये कन्फ्यूजन बनी ही रहने वाली है। कन्फ्यूजन में कोई सुधार दिख नहीं रहा है, विच विल लीड टू अ लिटिल स्ट्रेस, ठीक है। तो यही आपका कार्ड आया है हेल्थ का, कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो पहले 15 दिन के अंदर आपके फिनेंसेस और करियर में, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा फेयरनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो। बट डोंट वरी, आपके लिए ये इनिशियल, ये जैसे अब जब ये वक्त गुजर जाएगा तो आपके लिए ये पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि दिस इज कमिंग फॉर यू विच विल फुलफिल यू विद, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी एक नई शुरुआत मनी में आती हुई नजर आ रही है वंस दिस फेज इज डन, और आप पहुंच जाएंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी अ वेरी रिच पर्सन, अ वेरी रिच लाइफस्टाइल, रिच सिचुएशन, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये समय आपको थोड़ा सा ना मुश्किल लगने वाला है, इस समय को काटना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्थ भी इसीलिए आपकी थोड़ी एंजाइटी, फियरफुल रह रहे हो, क्योंकि चीज़ें ना, जब चीज़ें सही नहीं पड़ रही होती, जब डेस्टिनी साथ नहीं दे रही होती, हम कोशिश कर रहे हैं और थिंग्स आर नॉट टर्निंग इन आवर फेवर, वहाँ पे ये थोड़ा सा टेंशन या स्ट्रेस हो जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, फियर ऑफ लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और मेंटली थोड़े से एग्जॉस्टेड लग रहे हो, ड्रेन्ड लग रहे हो। तो फर्स्ट 15 डेज में कोशिश करना कि आप अपने आप को करियर फिनेंसेस वाले एरिया से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रखें, सो दैट जब ये प्रॉब्लम आ ही रही है तो इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होके और ज़्यादा इसके बारे में सोच के अपनी तबीयत ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, जस्ट बी अ लिटिल
careful that this is just a phase, and after this phase is over you are going to again reignite, reinitiate with the better things. ठीक है, अब देख लेते हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, आप जिनके बारे में रिलेशनशिप वाइज सोचते हैं, लव एरिया में आप जिसके बारे में भी सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस और एक्शंस आपके लिए क्या है. तो किसी भी पर्सन के बारे में, कुड बी योर एक्स, कुड बी योर क्रश, कुड बी योर लवर, कुड बी योर पार्टनर, कुड बी योर स्पाउस, फियांसे, एनीबडी, जिनके भी बारे में आप ये देखना चाहते हैं, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है और एक्शन क्या है. फीलिंग्स में आया है 3 ऑफ कप्स, इंटेंशन में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और आपके एक्शन में है क्वीन ऑफ कप्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट, तो 3 ऑफ कप्स आया है फीलिंग्स में, यानी कि आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत फन टाइम्स बिताना चाहते हैं. द फर्स्ट 15 डेज में ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए सेलिब्रेशन आ रही है, तो गुड, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आपके करियर फाइनेंसेस में अभी वो चीज़ या वो ग्रोथ नहीं है, तो आपके लिए अच्छा है कि ये डिस्ट्रैक्शन होगी, ये जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए, सो दैट यू आर फीलिंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल पीस, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत स्ट्रेस ले रहे हो. तो रादर देन टेकिंग स्ट्रेस देयर, अच्छी बात है कि आपकी लव लाइफ में एटलीस्ट सेलिब्रेशंस हैं, तो आप इसको थोड़ा सा चेरिश कीजिए, इन मोमेंट्स को. इन 15 दिन को आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा बिताइए, और वो आप करते हुए नज़र भी आ रहे हैं. ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ टाइम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ जितना ज़्यादा समय उनको मिल पाए उतना अच्छा होगा. सो योर पार्टनर इज़ वेरी मच पॉजिटिव अबाउट यू इन हिज और हर फीलिंग्स. ठीक है, वहीं में अगर इंटेंशंस की बात करूं तो थोड़ा सा सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स है, जैसे वो बहुत ज़्यादा आपसे फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको एक्सप्रेस करना आता नहीं है, या वो उनको लगता है कि ये सही समय नहीं है कि एक्सप्रेस किया जा सके, तो थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं कि आपसे अपने दिल की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. आप ऑलरेडी मे बी स्ट्रेस्ड हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, उनको भी लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, कहीं और भी ज़्यादा आप परेशान ना हो जाएं. तो इस तरह की उनकी इंटेंशन है कि आपको कहीं हर्ट ना हो या आपको कहीं बुरा ना लगे, इस वजह से वो अपनी सप्रेस्ड फीलिंग्स को सप्रेस्ड ही रख रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को कम्प्लीटली.